स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। बेटा, आज हमारा है लेक्चर नंबर 5। हम लोगों ने 9th फिज़िक्स की सीरीज स्टार्ट की हुई है। 9th फिज़िक्स चैप्टर नंबर 1 हम लोग डील कर रहे हैं। चैप्टर नंबर 1 आप लोगों का 2 मेन पार्ट्स पे एग्जिस्ट करता है। जो 2 पार्ट्स हैं वो है फिज़िकल क्वांटिटीज़ एंड मेजरमेंट्स। एक तो फिज़िकल क्वांटिटीज़ के बारे में और दूसरा उनकी मेजरमेंट्स के बारे में। तो आज हम लोग बेटा लेक्चर नंबर 5 में क्या स्टडी करने जा रहे हैं। हम अपनी बुक की तरफ जाते हैं। हमारी बुक क्या कहती है। आज का हमारा टॉपिक है मेजरमेंट ऑफ आ फिज़िकल क्वांटिटीज़। अगर आपने पिछले लेक्चर्स अभी तक नहीं सुने तो आप लोग इस सीरीज़ में जाके जो पिछले लेक्चर्स रिकॉर्ड हैं वो आप वहाँ से सुन सकते हैं। अच्छा जी, आज का जो हमारा टॉपिक है मेजरमेंट ऑफ अ फिज़िकल क्वांटिटी। फ़िज़िकल क्वांटिटी को कैसे मेजर किया जा सकता है। सबसे पहले वो आपको कहता है कि मेजरमेंट एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें आप कंपैरिजन करते हो अननोन क्वांटिटीज़ का विद वाइडली एक्सेप्टेबल स्टैंडर्ड क्वांटिटी। मतलब सिंपल सी बात है बेटा, अक्सर आप लोगों ने खैर बहुत अगर पीछे चले जाएं तो आपको जो बहुत मैनुअल स्टैंडर्ड के मैथ मेजरिंग पैन्स होते हैं उनके बारे में नहीं पता होगा। लेकिन फिर भी अगर थोड़ा सा रिकॉल करने की कोशिश करें कि उसमें एक पैन में इस तरह से एक पैन में स्टोन्स रखे जाते थे। मेजरिंग स्टोन्स मतलब 1 किलो का, आधा किलो का जो भी पत्थर होता है वो रखा जाता था। और दूसरे पैन में फॉर एग्ज़ाम्पल आप फल है, कोई फ्रूट है, कोई वेजिटेबल्स हैं या कोई भी चीज़ जो आप मेजर करना चाहते हो वो रख देते हैं। इन दोनों को मेजर किया जाता था। इस को आप समझ लें कि इस मेजरिंग स्टैंड को हाथ में पकड़ के और इन दोनों को देखा जाता था कि क्या ये बराबर हैं। तो ये प्रोसेस क्या था, ये था एक मेजरिंग क्वांटिटी को, मेजरिंग कंपैरिजन को, मेजरिंग स्टैंडर्ड को, इस 1 kg के पत्थर को, इस जो भी आपने फ्रूट रखे हैं, वेजिटेबल्स रखे हैं, जो भी आपने चीज़ यहाँ पे रखी है उसको उसके बराबर करना। जब ये बराबर हो जाएगा तो इट्स मीन कि जितनी क्वांटिटी आपने यहाँ रखी है उसका वज़न क्या है, बराबर है। अब क्योंकि मैथ मेजरिंग डिजिटल हो चुका हुआ है, ये तो मैनुअल था, तराजू जिसे आप कहते हैं पुराने थोड़े से ये दौर का था। अभी भी शायद कुछ सब्ज़ी फ़रोश या फल फ़रोश जो हैं उनके पास ये हो। लेकिन अब क्योंकि आपके पास तमाम ये जो चीज़ें हैं ये डिजिटल आ चुकी हैं, तो अब आपने देखा होगा बेकरीज़ वगैरह पे भी जो सिस्टम है वो क्या है जी। आपने 1 किलो अगर मिठाई लेनी है तो वो डब्बे में डालेंगे मिठाई और आपकी उसके ऊपर रख देंगे मेजरिंग जो उनके पास अब के मॉडर्न मैथ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स जिन्हें हम कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक मैथ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स, उस पर रख देंगे और वो आपको यूँ शो कर देंगे अपनी रीडिंग्स कि ये जी 1 किलो है, 2 किलो, आधा किलो है, जितनी भी आपने लेनी है। खैर, ये तो वो बात है कि मेजरमेंट्स बेसिकली क्या लफ्ज़ है। मेजरमेंट एक ऐसा लफ्ज़ है जिसमें हम अननाउन क्वांटिटी को कंपेयर करते हैं विद द नाउन स्टैंडर्ड नाउन क्वांटिटीज़ जो कि एक्सेप्टेबल हो और उससे क्या हो आपको पता चल जाए कि जी आपकी ये क्वांटिटी इतनी है। एक्टिविटी 1 है। एक्टिविटी आप अपनी क्लास में करवा सकते हैं। अगर आप टीचर हैं तो आप अपनी क्लास में ज़रूर करवाएं। और स्टूडेंट्स के लिए ये एक्टिविटी सिर्फ उन्होंने एक इंटरेस्ट डेवलप करने के लिए दी गई है कि जी आप अपनी क्लास में वाइट बोर्ड जो है उसकी लेंथ को मेजर करें हाथ की मदद से कि आपके वाइट बोर्ड की लेंथ कितनी है। तो ये सिंपल सी एक छोटी सी एक्टिविटी है। ओके, हम आगे मूव करते हैं। आगे हमारे पास क्या आता है जी। सबसे पहले तो ये मैं जो आपको येलो बॉक्स में डेफिनेशन है ये थोड़ी सी रीड आउट कर देती हूँ कि ये क्या इसमें कहा गया है, बेसिकली किस चीज़ की ये डेफिनेशन है। अ मेजरमेंट कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट्स, अ नंबर एंड अ यूनिट। अ मेजरमेंट विदाउट यूनिट इज़ मीनिंगलेस। बहुत ही अच्छी बात है बेटा। अगर आपने किसी दुकान पे जाना है फॉर एग्जांपल चीनी लेने के लिए, शुगर लेने के लिए, तो यू मस्ट मेंशन कि आपको कितनी चाहिए। मतलब 1 किलो चाहिए या आपको आधा किलो चाहिए या आपको ग्राम्स में चाहिए या आपको ये क्वांटिटी जो है ना, ये इसमें 2 चीज़ें हैं। ये नंबर है जिसे हम कह रहे हैं कि नंबर होना चाहिए, जिस तरह 1 है इसकी जगह आप 5 किलो भी कह सकते हैं। और ये जो किलो है ना, केजी, दिस वन इज मेंशन अबाउट द यूनिट। तो यूनिट और नंबर दोनों चीज़ों का होना बहुत ज़रूरी है। विदाउट यूनिट मेजरमेंट्स की कोई इम्पोर्टेंस नहीं है। कैसे? अब आप किसी को कहेंगे जी मुझे 1 चीनी चाहिए, व्हाट इज़ दिस, 1 चीनी चाहिए,
5 चीनी चाहिए। तो ना ये आप लोगों को विदाउट नंबर यूनिट जो है वो आप लोगों का एक प्रॉपर डिस्क्रिप्शन प्रोवाइड करता है मेजरमेंट को लेके। तो यूनिट की 2 चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं जो उसने आपको इस येलो वाले रेंज में लिखी हैं। आपने इसको हाईलाइट कर लेना है। मेजरमेंट में 2 चीज़ें आती हैं, एक तो यूनिट है और एक डेफिनेटली उसका नंबर है। अब आ जाते हैं जी ना, अर्लियर डेज पीपल यूज टू मेजर लेंथ यूजिंग हैंड और आर्म और फुट और स्टेप्स। This measurement may result in confusion as the measurement of different people may differ from each other because of the different size of their hands, arms, or steps. To avoid such confusion, there is a need of standard so that measurement by any person may result the same. This standard of measurement is known as a unit. तो स्टैंडर्ड ऑफ मेजरमेंट जो है वो यूनिट कहलाता है। इसमें मैं पहले एलैबोरेट किया लेकिन दोबारा कर देती हूँ। जो उसने ऊपर एक्टिविटी कही थी वो एक्टिविटी आपको यही बताने का पर्पस था कि अगर आप हाथ से 5 बच्चे खड़े कर दें जी, हाथ से आप ब्लैक बोर्ड की या वाइट बोर्ड की लेंथ मेजर करें तो आप किस तरीके से हर एक की लेंथ सेम आएगी, ऐसा तो नहीं हो सकता। डेफिनेटली हाथ का साइज़ या फुट का साइज़ जो है वो चेंज होगा और उस तरह रीडिंग सही नहीं आएगी। उसने कहा पहले हो सकता है लेंथ इसी तरीके से मेजर की जाती हो लेकिन ये कोई अप्रोप्रिएट या कोई ये लेटेस्ट तरीकाकार नहीं है। उसके बाद उसने कहा जी यूनिट होना चाहिए और फिर वही वाली बात के नंबर और यूनिट दोनों बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और दोनों एक समझ लें कि ये एक इम्पॉर्टेंट मेजरमेंट का हिस्सा है। ओके, नेक्स्ट हम लास्ट पैराग्राफ आज के टॉपिक का। Not very far in the past, every country in the world had its own units of measurement. However, problems were faced when peoples of different countries exchanged scientific information or traded with other countries using different units. Eventually, people got the idea of standardizing the units of measurements, which could be used by all countries for efficient working and growth of mutual trade, business, and share साइंटिफिक इंफॉर्मेशन। अच्छा जी, अब इसका मतलब यही है कि देखें जब तक एक जगह भी लेन देन होगा तो हर कोई जो है वो ठीक है वो एक ही हिसाब से चलेगा कि ठीक है जी हमने तो ऐसे मेजर करना है। लेकिन जब वो ट्रेड, जब वो कारोबार, जब वो उन्होंने पूरे वर्ल्ड वाइड मतलब कि पूरी दुनिया में फैलता है या पूरी दुनिया में आप एक दूसरे के साथ चीज़ें एक्सचेंज करते हैं तो फिर तो ये नहीं चलेगा। वो कहेगा मेरा ये यूनिट है, वो कहेगा मेरा ये यूनिट है, तो ये नहीं हो सकता। तो जब पूरी वर्ल्ड वाइड में आपने चीज़ें एक दूसरे को भेजनी है, यहाँ से फिर आगे मसला चलता है कि अब हम मेजर कैसे करें। कैसे पता चलेगा कि मेरी 5 किलो चीनी और तुम्हारे 5 किलो चावल बराबर हैं। तो वहाँ पे उन्होंने कहा कि यूनिट सेम होने चाहिए। देयर शुड बी वन मेथड जिसमें हम क्या करें जी, जिसमें हम यूनिट्स को बराबर कर दें और उसी सेम बराबर के यूनिट्स पे ट्रेड हो सके। तो ये था बेटा आज तक का लेक्चर। आज के लेक्चर में हमने मेजरमेंट ऑफ फिज़िकल क्वांटिटीज़ को स्टडी करना स्टार्ट किया और नेक्स्ट अब हम इंशाल्लाह अपने लेक्चर में डिस्कस करेंगे इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स की तरफ जाएंगे। सबसे पहले आप बेटा इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, अपने पास सेव कर लो। मेरी इस चैनल के थ्रू पूरी कोशिश रहेगी कि मैं आपको छोटे छोटे चंक्स में एज स्मॉल एज हो सके आपको एक एक टॉपिक जो है वो फिज़िक्स का समझाती जाऊँ। इंशाल्लाह ये फ़िज़िक्स की सीरीज़ मेरी 9, 10 फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर तक चलेगी। तमाम न्यूमेरिकल्स एग्जांपल्स इंशाल्लाह आपको तमाम सारी समझाई भी जाएंगी। आपको समझ आई है, कोई क्वेश्चन है तो आप लोग मुझे बेटा कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।